और जब ऐसी हिंसा होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा पुलिस विभाग ऊपर से नीचे तक जिन्होंने ये क्राइम किया, जिन्होंने ऐसा दरिंदगी वाली हिंसा करी, उनको बचाने में लगी हुई है। चाहे वो पुलिस अफसर जो 12 किलोमीटर तक अगर वो दिल्ली की बेटी घसीटती हुई चली गई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने जो पीसीआर की वैन्स को कॉल हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो पुलिस अफसर जिन्होंने एफआईआर सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ दर्ज की। वो पुलिस अफसर जिन्होंने कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की कि जो आरोपी हैं वो बच जाए। और वो डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया। और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए, ट्वीट्स को डिलीट कराया गया। तो हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की सजा के साथ साथ एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी लिया जाए, कि आगे पुलिस वालों में भी एक डर हो कि अगर वो जनता की नहीं सुनेंगे, अगर वो शिकायतें दर्ज नहीं करेंगे, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करेंगे, अगर वो दिल्ली की बेटियों का बचाव नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैम, डिड यू गेट एनी एश्योरेंसेस फ्रॉम द कमिश्नर? देखिए, हमें पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाई स्पीड पर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस अफसर पाए जाएंगे गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, या जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, या आरोपियों को जिन्होंने डिफेंड किया है, तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम इस बात का इंतजार करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शब्द कमिश्नर साहब के सिर्फ खोखले शब्द नहीं है, खोखले वादे नहीं है, क्योंकि आज ये मुद्दा पर एक्चुअली पुलिस अफसरों पर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली की जनता की यही डिमांड है। आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एक बात मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। मुझे कल कुछ फोन आए जिसमें ये बताया गया कि अभी तक जो पुलिस एक बड़ी बात छुपा रही है वो ये है, पुलिस अपने बयानों में अब तक ये बता रही है कि पहली कॉल इस इंसिडेंट की 3:22 पे आई है, जबकि मुझे फोन करके किसी ने बताया है कि उसके अपने भाई ने इस हादसे की पीसीआर कंप्लेंट 112 नंबर पर रात को 2:18 पे की है, और उसके 5 मिनट बाद उसके पास पीसीआर से फोन भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि सारी पुलिस चौकियों पर और पीसीआर पे ये मैसेज फ्लैश कर दिया गया है कि ग्रे कलर की गाड़ी इस तरीके से एक लड़की को घसीटती हुई ले जा रही है। जब कमिश्नर साहब से मैंने आज पूछा कि क्या ये सही है कि पहली पीसीआर कॉल आप जो अब तक बता रहे थे उससे भी 1 घंटे पहले की है, तो कमिश्नर साहब ने इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया और कहा है कि जितनी भी कंप्लेंट्स और पीसीआर की कॉल आती हैं वो सारा का सारा डेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध रहता है। तो मैं आप पत्रकारों से ये बात रखना चाहता हूँ कि ये मामला ये नहीं है कि 1 घंटे की देरी हुई, ये मामला है कि 2 घंटे की देरी हुई। और हमने कमिश्नर साहब से ये भी पूछा कि वो आपके डीसीपी जिन्होंने फोन करके पत्रकारों को धमकाया और फोन करके पत्रकारों के ट्वीट डिलीट कराए, कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि शायद इस बच्ची के साथ रेप हुआ हो, रेप की कोशिश हुई हो, तो उस डीसीपी को क्या हक था कि इस तरीके से पत्रकारों को धमकाया जाए। और दूसरा, एक पत्रकार को इन्होंने अरेस्ट किया, बंद रखा थाने के अंदर, क्योंकि उसने पुलिस से सवाल किए। बहुत एकदम तो डीसीपी साहब ने उस पर दुख तो जताया और कहा कि हम कुछ करेंगे, मगर क्या करेंगे ये अभी तक नहीं बताया। तीसरी बात हमने पूछी कि जो मीडिया की लड़कियां, जर्नलिस्ट इस खबर की सच्चाई को निकालने थाने पहुंची, उनको पुलिस के जेंट्स लोगों ने मैन हैंडल किया, बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, और वो टीवी पे वीडियो पे साफ मौजूद है। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम उसको देख रहे हैं, मगर व्यवहार डीसीपी साहब का अच्छा था, मगर कोई ठोस बात उन्होंने नहीं की कि डीसीपी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे और अपने पुलिस वालों के ऊपर क्या एक्शन लेंगे।
हमें उम्मीद थी कि वो कोई ठोस बात दिल्ली के लोगों को बताएं कि किन लोगों को बर्खास्त करेंगे और किन लोगों को सस्पेंड करेंगे। और ये सवाल हम एक बार पूछ सके, आप लोग ये सवाल बार बार पूछिएगा। सर, क्या दिल्ली सरकार फैमिली की जो विक्टिम है उसकी फैमिली को राहत पैकेज या सांत्वना के तौर पर कोई उनकी फैमिली में? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस फैमिली की हर संभव मदद की जाएगी। बच्ची की माँ जो है वो बीमार है, उनको किडनी की समस्या है, उनकी भी मदद की जाएगी, आर्थिक मदद भी की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को ये कह दिया है, दिल्ली का सबसे बढ़िया क्रिमिनल लॉयर उस लड़की को दिया जाएगा, ताकि अगर पुलिस की कुछ कमियां भी हों तो उस कमियों को जो है हम पार पा सके। मगर एक बात मैं आप सभी क्राइम के रिपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, एक बार एफआईआर को कमजोर कर दिया जाए तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको फिर कोई ठीक नहीं कर सकता। और ये काम जो है कल उन अफसरों ने किया, एक बच्ची की एफआईआर को, जो बच्ची आज दुनिया में नहीं है, उसकी एफआईआर को इस तरीके से कमजोर किया, 15 घंटे तक पोस्टमार्टम को डिले किया, कई 15 घंटे तक तो एफआईआर डिले करी, पोस्टमार्टम तो 36 घंटे से ज्यादा उन्होंने डिले किया। और इसका कोई जवाब है नहीं कि क्यों ऐसी लचर एफआईआर इतनी डिले के बाद की गई और क्यों पोस्टमार्टम को इतने देर तक डिले किया गया, क्यों उस बच्ची की माँ को उस बच्ची की बॉडी की शिनाख्त नहीं कराई गई, क्यों आईओ ने उस बच्ची की माँ से कोई संपर्क नहीं किया, क्यों बच्ची के पूरे परिवार को अंधेरे में रखा गया। इसके अंदर एक बात का इंडिकेशन बड़ा साफ है कि जो लोकल पुलिस थी वो मामले को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, एफआईआर को कमजोर कर रही थी और आरोपियों की वकालत कर रही थी। Right, so startling allegations, big allegations being made by Aam Aadmi Party delegation, both Saurabh Bharadwaj and Atishi, who just met the top cop of Delhi, questioning the delay in FIR, delay in post-mortem, why the girl's family were kept in the blind. Police is trying to weaken the case, is the kind of allegation that has been leveled by Aam Aadmi Party. Of course, also saying that the Delhi top cop has assured Aam Aadmi Party that action will be taken against cops if negligence has been found. Aam Aadmi Party, of course, reiterating that a lot of negligence on the part of the cops, delay in taking action, delay in responding to PCR call as well. At least a 1 hour delay in responding to PCR call is what the Aam Aadmi Party leaders are stating. In fact, there should be action against negligence cops is what the demand of Aam Aadmi Party leaders are at the moment. So that's the big update that we're getting as far as the tragic Delhi accident is concerned, where the 20-year-old girl was dragged for several kilometers by that particular car. Of course, arrests have been made. Now, of course, Aam Aadmi Party leaders coming out, meeting the Delhi top cop and making certain allegations against Delhi cops, saying there has been negligence from the side of the cops, there had been cover-up from the side of the cops, as there had been delay in filing the FIR, there had been delay in making arrests, there's delay in post-mortem, and the family themselves were not kept in the loop about the investigation. So now, of course, Aam Aadmi Party leaders demanding action against errant negligent police officials. Of course, Aam Aadmi Party leader, they're also stating, Atishi, they're saying that all this has been brought to the notice of the Delhi top cop, who has assured strict action against the cops if they are found to be negligent. Aam Aadmi Party leader Saurabh Bharadwaj also saying that first PCR call police say was post 3 a.m. but first PCR call was much earlier than that, at least an hour before that, asking why this delay. No proper response by top cop on that question. We have Ishika live with us. Ishika, Aam Aadmi Party leaders just met Delhi top cop. They have made certain allegations. In fact, they say that
There has been negligence on the part of Delhi cops. There have been lapses as far as investigations are concerned, and they have demanded strict action against negligent cops. Yes, Radhika, today the Aam Aadmi Party delegation led by Saurabh Bhardwaj and Atashi met the Delhi Police Commissioner, and right now you can clearly see in the cameras that they have come out, and in fact now they are saying that we actually have Saurabh Bhardwaj sir with us. Sir, today you met the Delhi Police Commissioner, sir. What have you put to him and what answers have you got from him? I think the commissioner was quite cordial and warm. And he did indicate that he will take action against the erring police officials who were basically trying to defend the culprits, who was basically weakening the FIR, who was basically trying to make it a case of a negligence death. But he did not indicate what action he will take and when will he take. We would have been much more comfortable if he had indicated exactly what he would do. Secondly, we indicated that the DCP of police, Mr. Harinder Singh, who basically threatened the journalists, forced them to delete their tweets, even put a journalist behind the bars, under whose supervisions the lady journalists were mishandled, manhandled, almost molested by the male police officers of Delhi Police. There should be a stringent action against those officers. He did say that there will be an action, but he did not indicate when and what will be the action. Sir, today you Aam Aadmi Party leaders are also going to meet the victim's kin, right, sir? So what are you what are you going to do from your side as the Delhi government? Yesterday also, few of our MLAs met the victim's mother. They even took her to the police station because by that time the victim's body was not even shown to the mother of the victim. And today our Deputy CM was most probably go along with other senior leaders. Right, Ishika. So Saurabh Bhardwaj of Aam whether it Aadmi is Party financial there after meeting Delhi top cops saying that there should be action against certain police officials as they were allegedly weakening the